यू आर वॉचिंग BDPS लेट्स लर्न। तो दोबारा से चलते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्लास 9th, जो कि आपके पास चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स। तो उसके लास्ट के 3 क्वेश्चन रह रहे हैं आपके पास 4, 5 एंड 6। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फिगर कह रहा है 6.42 फिगर में कह रहा है PQ एंड RS इंटरसेक्ट कर रही है लाइन कौन से पॉइंट पे T पे। एंगल PRT 40 दे रखा है और RPT 95, TSQ 75, SQT निकालना है, एंगल SQT निकालना है। ये फिगर है आपके सामने, मैंने फिगर पहले से बना रखी है। एंगल SQT आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो ट्रायंगल बन रहा है PRT ट्रायंगल 180 वाली प्रॉपर्टी। ये एंगल फाइंड हो जाएगा नहीं, X सेलेक्ट कर लीजिए इसको। तो 95 + 40 + X, ट्रायंगल के एंगल का सम 180। पता है ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। ठीक है, 95 + 40 कितना हुआ, 135। ठीक, और 135 हो गया प्लस X = 180। 135 180 के पास गया, माइनस हुआ तो कितना है यहाँ पे 45। ठीक है, 135 180 में से क्या हुआ, इधर जाके माइनस हुआ तो कितना बचा आपके पास 45। ठीक, तो एंगल X की वैल्यू 45। अच्छा, यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, मैंने पहले ही बताया था जब भी X बनेगा तो एंगल क्या होगा यार, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। तो एंगल X ये भी क्या होगा, एंगल X तो ये भी कितना होगा 45। ठीक, तो इसी के साथ यहाँ पे फिर ट्रायंगल बन गया एक। तो ट्रायंगल के एंगल का सम, इसको आप y लेट कर लीजिए। तो ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 = 180। ठीक है, तो 45 + 75 कितना हुआ, 120 प्लस y = 180। 120 180 के उधर गया तो एंगल y निकल गया, कितना आया 180 में से 120 माइनस हुए, कितना आया 60 हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से आप करोगे क्वेश्चंस। तो एंगल आपको कौन सा पूछा था, SQT। तो SQT यही एंगल है, SQT जो आप y लेट कर चुके थे, यही कितना है आपका निकल के 60 डिग्री। करना इसी तरीके से आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो यही बैठता है आपके पास एक फॉर्मूला। इससे अलावा आप अगर लाइन्स पैरेलल कंसेप्ट होता तो वो लगाते हैं, अदरवाइज यही कंसेप्ट लगेगा आपका। ठीक, तो इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोल रहा है कि फिगर है PQ इज परपेंडिकुलर टू PS। PQ क्या है, PQ परपेंडिकुलर टू PS। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एंगल क्या होगा 90। जब भी परपेंडिकुलर होता है तो किसको होता है, 90 को होता है। ठीक है, S ये 28 डिग्री दे रखा है। QRT कितना दिया हुआ है, 65। QRT बाहर वाला QRT। ठीक है, वैल्यू आपको X और Y की निकालनी है। X इधर वाला है छोटा सा और Y आपके पास ये है। ठीक है, फिगर ये रही है आपके पास, एंगल X ये है आपके पास। ठीक, तो आपको X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, अच्छा, लाइंस पैरेलल दी हुई थी क्वेश्चन में, कौन सी दी हुई थी, PQ इज पैरेलल टू SR। PQ इज पैरेलल टू SR। ठीक, तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, जब PQ पैरेलल है SR के, PQ पैरेलल है SR के, खुद की इसने बात। तो जब PQ पैरेलल होगी SR के तो आप क्या कर सकते हो, ये एंगल क्या हो जाएगा आपस में, ऑल्टरनेट इंटीरियर। लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं होगा, वो कब होता है ऑल्टरनेट इंटीरियर वाला केस, जब लाइन्स पैरेलल और एक ट्रांसवर्सल, तो वो ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो लाइन ट्रांसवर्सल, तो ये पूरी लाइन, ये पूरा एंगल होता, अगर होता इतना सा एंगल नहीं होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पे कुछ भी लेट कर लीजिए, अच्छा Z लेट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक, मैंने कल वीडियो में बताया था, जिसने स्किप कर दिया दोबारा देख लेना पार्ट, कि बाहर वाला जो इस ट्रायंगल के बाहर वाला जो भी एंगल होगा वो इन दोनों एंगल के सम की क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। मैं दिखा देता हूँ आपको जहाँ पे मैंने समझाया था ये। ठीक, तो मैंने बताया था आपको, ये बताया था कि इस पूरे एंगल का सम किसके सम के होगा इक्वल, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। मैंने इधर भी बताया था आपको, ये बताया था कि इस Z का सम किसके इक्वल होगा, X और Y के सम के इक्वल होगा। ट्रायंगल के बाहर की प्रॉपर्टी होती है, कोई भी एक लाइन एक्सटेंड होती है तो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल दोनों के सम के इक्वल होता है। तो यानी कि आपको क्या पता लगा कि 65 किस किस के सम के इक्वल है, Z + 28।
ठीक है 28, तो 28 65 में से क्या होगा माइनस 28 60, इधर आगे इक्वल टू के इधर आगे माइनस होगा, तो कर दीजिए 65 में से 28 माइनस करके 15, कितना बचा है 7, और यहाँ में कितना बचा है 3, तो कितना बचा है 37 बचा है। ठीक है, तो एंगल जेड कितना है आपके पास 37, एंगल जेड आया है 37। ठीक, चलिए आपको एंगल जेड पता लगा। ठीक, अच्छा ये तो हो सकता है ना अल्टरनेट इंटीरियर, 28 और y तो नहीं हो सकता था अल्टरनेट इंटीरियर। ये कंसेप्ट जरा ध्यान से समझ लीजिए दोबारा। ये लाइन इस तरीके से होती है, ये पैरेलल लाइन के साथ आया ये एंगल ट्रांसवर्सल के, ये भी पैरेलल लाइन के साथ आया ट्रांसवर्सल तक का एंगल। देखिए ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन के साथ आया एंगल, पैरेलल लाइन के साथ आया एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर हो सकता है। समझ आ रही है बात। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती तो ये एंगल इक्वल होते। पैरेलल कौन सी है, ये वाली लाइन, तो ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर होगा। ठीक है, क्योंकि आप कहोगे कि ये वाला भी तो होता है इसमें, ये वाला भी तो इसके इक्वल होता है, तो ये वाला इसलिए नहीं होना ना क्योंकि ये पैरेलल लाइन से आ रहा है। देखिए पैरेलल लाइन से आ रहा है, तो पैरेलल लाइन से आना चाहिए था, और इसको भी किससे आना चाहिए था, पैरेलल लाइन से आना चाहिए था। ठीक, तो पैरेलल लाइन कौन कौन सी है, ये है पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन से आ रहा है एंगल, तो एंगल z इक्वल टू क्या होगा एंगल x, तो x भी कितना है आपके पास 37। ठीक, अच्छा इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी लगा सकते हो कैसे, जो एंगल P है प्लस एंगल y है प्लस एंगल x है, तीनों का सम कितना होगा 180 होगा या नहीं। एंगल P कितना है 90, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, वैसे भी ये सिंबल किसका होता है 90 का होता है। y कितना है मालूम नहीं, निकालना है। x कितना है अभी अभी फाइंड किया, x कितना है 37 इक्वल टू 180, 90 और 37 ऐड हुए कितना आया 127 प्लस एंगल y इक्वल टू 180, 127 180 के पास जाके माइनस हुआ तो कितना आया 53, तो एंगल y भी निकला और एंगल x भी निकला आपके पास। ठीक है, तो बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, बस ऑल्टरनेट इंटीरियर वाले की प्रॉब्लम है। आपको 28 और y क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये लाइन 28 का एंगल पैरेलल लाइन से नहीं बन रहा है। ठीक है, और ये वाला पैरेलल लाइन से बन रहा है x वाला, और z भी बन रहा है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह एंगल x भी निकल गया आपके पास और एंगल y भी निकल गया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज़्यादा। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, आपके पास फिगर है और प्रोड्यूस कर रहे हैं QR। ठीक है, QR रेक्टेंगल PQR इज प्रोड्यूस टू पॉइंट S, प्रोड्यूस किया उसने पॉइंट S। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, बाइसेक्टर कर रहे हैं किसे PQR को, यानी कि एंगल Q को क्या किया आपने बाइसेक्टर किया, और PRS को भी बाइसेक्टर किया, दोनों एंगल का क्या किया बाइसेक्टर किया, यानी कि जितना एंगल इधर का होगा हाफ उतना ही एंगल उधर, यानी कि R का भी बाइसेक्ट हुआ और Q का भी बाइसेक्ट हुआ। आपको प्रूव ये करना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको एक इजी वे से समझाता हूँ काफ़ी। ठीक, ये एंगल तो बाइसेक्ट हुआ पूरा R का, ये एंगल भी पूरा बाइसेक्ट हुआ Q। ठीक है, इन्हें ना नेम दे दीजिए, 1 और 2 दे दो नेम। ठीक है, इनको 3 और 4 नेम दे दो, तो क्या मैं कह सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। बताओ कह सकता हूँ, कह सकते हैं। चलिए ठीक है, और इसी साथ और भी नेम दे दीजिए फिगर में, और फिर नेम दे दीजिए, फिर और भी नेम देते हैं। चलिए इस वाले एंगल को नाम दे दीजिए 5, इस वाले एंगल को नेम दे दीजिए 6। ठीक, इस वाले एंगल को नेम दे दीजिए 7। ठीक है, दोनों का नेम सबको नेम दे दिया। अभी तक बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या। ठीक, अच्छा इसमें ट्रायंगल दिख रहा है, एक तो ट्रायंगल ये वाला दिख रहा है ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ब्लर हो रहा है, सही करता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये एंगल दिख रहा है, और एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं। सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल लीजिए, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल QRT। इस ट्रायंगल के अंदर आप मुझे बताइए, ये 5 है, अभी बताया था मैंने, इस ट्रायंगल का बाहर वाला एंगल कौन सा है, 4 है नहीं, एंगल 4 किस किस के सम के इक्वल होगा, 2 के और 5 के, क्योंकि ये ट्रायंगल देखिए ऐसे बन रहा है, यहाँ पे क्या एंगल 4, तो इन दोनों के तो सम के इक्वल होगा,
यहाँ पे कौन सा है 2 और यहाँ पे क्या है 5। तो बताइए एंगल 4 किस किस के सम के इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 5 के सम के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। चलिए इसी तरीके से आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है कौन सा, QPR, इन ट्रायंगल QPR दिख रहा है। तो QPR में भी ये वाला ट्रायंगल है, बाहर एंगल कौन सा है ये वाला 3+4 है ना, बाहर एंगल कौन सा है 3+4 का सम। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का हमने सम किया, किस किस के सम के इक्वल होगा, इन दोनों सम के इक्वल। यहाँ पे क्या है 7 और यहाँ पे ये पूरा एंगल क्या है एंगल Q, ये पूरा क्या है 1+2। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या। तो बताओ एंगल 7 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इस पूरे एंगल के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे पूरा 1+2 है, ठीक है। चलिए अब आपके पास 2 कंडीशन आ गई, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। अब इसके बाद आपको एक 4 बाइसेक्टर वाली बात तो बोली हुई, ये तो बात आपको क्या है गिवन है बात तो, ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, जब आपने एंगल ले लिए, एक बार मैं रिपीट कर दूंगा पूरा क्वेश्चन, पहले आप स्टार्टिंग से देखिए। एंगल QTR यानी कि एंगल 5, यानी कि एंगल 5 क्या होना चाहिए 1/2 होना चाहिए, किसके QPR के यानी कि एंगल 7 के होना चाहिए, ठीक। अब देख लीजिए दोबारा, नेम तो समझ में आ रहे हैं। एंगल 1 2 के इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर है, एंगल 3 4 के इक्वल है क्योंकि बाइसेक्टर है। बाहर वाले एंगल लिए, इस ट्रायंगल का लिया बाहर वाला एंगल, तो 2 + 5 के सम के इक्वल आया। इस वाले के एंगल लिया तो 3 + 4 किसके सम के इक्वल 7 + 1 + 2 के पूरे के, ठीक है। यहाँ तक आ गया। आपको एंगल 5 लाना है, कहाँ से लाऊं एंगल 5 बताओ। अच्छा आपको पता 3 और 4 क्या है आपस में इक्वल है, 3 और 4 एंगल आपस में क्या है इक्वल है। तो मुझे बताओ 3 और 4 को लिख सकता हूँ नहीं, क्योंकि इक्वल है देखिए। तो बताओ एंगल 3 को एंगल 4 लिख सकता हूँ और एंगल 4 ये है ही। एंगल 7 मेरे को लाना है ऊपर, सेम रखना है, 1 तो नहीं लाना, चलो 1 को भी रिड्यूस करेंगे कहीं पे, ठीक, प्लस एंगल 1। अच्छा 1 और 2 आपस में क्या है इक्वल है, तो एंगल 2 लिख सकता हूँ 1 को, बताओ या नहीं, प्लस एंगल 2। एंगल 1 को 2 लिख दे क्योंकि 1 2 के इक्वल है, और 3 को 4 लिख दे क्योंकि 3 4 के इक्वल है। 2 एंगल 4 लिख दूँ, एंगल 7, 2 एंगल 2 लिख दूँ, 2 हो गया ना एंगल 2, ठीक। चलिए अब इसमें करना क्या है आपको एंगल 5 चाहिए, प्रूफ में एंगल 5 ही चाहिए। एंगल 5 लाए तो एंगल 5 की जब इधर से वैल्यू निकाली तो इधर शिफ्ट हुआ, तो कितना आया एंगल 4 माइनस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5, ये बात आई, ठीक। बाकी आप ये भी कर सकते हो, क्या आप इधर शिफ्ट किया आपने इसको, तो 2 एंगल 4 माइनस 2 एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, 2 आपने कॉमन लिया, एंगल 4 माइनस एंगल 2 कितना है एंगल 7, और एंगल 4 माइनस एंगल 2 कितना है एंगल 5, एंगल 5 है इक्वल टू एंगल 7। तो एंगल 5 किसके इक्वल आया 1/2 एंगल 7 के इक्वल आया, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। बाकी आपको एक और शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ,